वेल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोग का रूटीन चेकिंग। आज मैं आपको रूटीन चेकिंग पढ़ाऊंगा ऑडिटिंग में। माय डियर स्टूडेंट्स, रूटीन चेकिंग क्या होता है, रूटीन चेकिंग किसको बोलते हैं? जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, मैंने बुक के पेज को ही यहाँ पे स्नैप में ले लिया है। अभी देखो भाई, रूटीन चेकिंग किसको बोलते हैं? माय डियर स्टूडेंट, रूटीन चेकिंग वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है डिटेल चेकिंग। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा और जब वो डिटेल में चेक करेगा तो उस डिटेल चेकिंग को हम लोग रूटीन चेकिंग बोलते हैं। तो आप लोग में जो भी हमारे छोटे छोटे भाई बहन लोग हैं, जो लोग भी 12 में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए रेलिवेंट हो गया कि भाई रूटीन चेकिंग क्या होता है। तो मेरे बच्चे लोग, रूटीन चेकिंग इज द डिटेल चेकिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट सच एज कैश को चेक करना, कास्टिंग को चेक करना, कैरी फॉरवर्ड सही से किया या नहीं किया, सब्सिडियरी बुक मतलब लेजर में सही से रिकॉर्ड किया या नहीं किया, जर्नल एंट्री का सही से मारा या नहीं मारा, लेजर से बैलेंस सही से निकाला या नहीं निकाला। मतलब माय डियर स्टूडेंट, जब आप छोटे छोटे सारे चीज़ों को चेक करते हो ना, इसे हम लोग रूटीन चेकिंग बोलते हैं। जब आप छोटे छोटे सारे चीज़ों को चेक करते हो ना, इसे हम लोग रूटीन चेकिंग बोलते हैं। रूटीन चेकिंग में क्या क्या होता है देखिए, इट इन्वॉल्व्स चेकिंग, कास्टिंग, सब कास्टिंग ऑफ सच बुक्स, चेकिंग ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर बुक, चेकिंग द बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम वन बुक टू अनदर बुक। मतलब हम लोग रूटीन चेकिंग में ये सब चेक करते हैं कि आपने बैलेंस को सही से पोस्ट किया है या नहीं किया है। हम लोग रूटीन चेकिंग में ये चेक करते हैं कि आपने कास्टिंग सही से किया है या नहीं किया है। हम लोग रूटीन चेकिंग में ये चेक करते हैं कि आपने कैरी फॉरवर्ड सही से किया है या नहीं किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, रूटीन चेकिंग मीन द डिटेल चेकिंग अबाउट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, बिजनेस के एस्पेक्ट को जब आप डिटेल में चेक करते हो, इसे हम लोग रूटीन चेकिंग बोलते हैं। तो रूटीन चेकिंग में क्या क्या चीज़ आता है? रूटीन चेकिंग में चेकिंग, कास्टिंग, सब कास्टिंग ऑफ सच बुक्स, चेकिंग ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर बुक, चेकिंग द बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम द वन बुक टू अनदर बुक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारा चीज़ हम लोग रूटीन चेकिंग में करते हैं। अभी सवाल ये कि रूटीन चेकिंग करने का पर्पज़ क्या होता है। तो देखो भाई, क्या क्या पर्पज़ है, जो बुक में है वही पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहला पर्पज़ ये होता है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। माय डियर स्टूडेंट, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना मतलब आपने जो एंट्री मारा है उस एंट्री का अमाउंट सही है या नहीं है, ये चेक करना। उसके बाद टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग टू लेजर, उसके बाद ये चेक करना कि लेजर में मैंने पोस्ट सही से किया है या नहीं किया है। तीसरा पर्पस है ये इंश्योर करना कि कहीं फिगर में ऑल्टर्ड तो नहीं हुआ है, चेकिंग करने के बाद कहीं फिगर कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग डिटेल चेकिंग करते हैं ना, वो रूटीन चेकिंग में आ जाता है। और डिटेल चेकिंग करने का पर्पज़, ये सारा पर्पज़ है कि आप ये देखना चाहते हो कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, आप ये देखना चाहते हो कि लेजर में पोस्टिंग सही से हुआ है या नहीं हुआ है, आप ये देखना चाहते हो कि कहीं कोई फिगर ऑल्टर तो नहीं हुआ है, और आप ये देखना चाहते हो कि लेजर का बैलेंस सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अभी देखो भाई लोग, रूटीन चेकिंग का अपना एडवांटेज है। अभी भैया रूटीन चेकिंग का एडवांटेज क्या है वो आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज का टॉपिक सिर्फ रूटीन चेकिंग करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता ही आज लॉकडाउन है। आइए, तो रूटीन चेकिंग का क्या एडवांटेज है? 7 पॉइंट इसमें है, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट हम आपको सातों समझा देंगे। आप एग्जाम में कोई भी 5 पॉइंट लिखना। पहला है इट फैसिलिटेट थ्रू चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बोला है रूटीन चेकिंग जो है वो हेल्प करता है ओरिजिनल एंट्री को चेक करने में। दूसरा, इट हेल्प्स इन चेक पोस्टिंग अंडर रूटीन चेकिंग, पोस्टिंग आर कंप्लीटली चेक। बोला पोस्टिंग को सही से चेक कर पाते हैं कि जर्नल से जब लेजर आप करते थे क्लास 11 में, बोला कि जर्नल से जो लेजर में पोस्टिंग किया वो पोस्टिंग सही से किया कि नहीं, कहीं राम के बदले सीता तो नहीं लिख दिया, कहीं सीता के बदले गीता तो नहीं लिख दिया, ये आप चेक करते हो। तीसरा, थ्रू चेकिंग ऑफ कास्टिंग एंड पोस्टिंग आर इन्वॉल्व, थॉरो चेकिंग ऑफ कास्टिंग एंड पोस्टिंग आर इन्वॉल्व। हम लोग कास्टिंग और पोस्टिंग को डिटेल में चेक करते हैं। मतलब देखो क्या आप, यही इसलिए मैं बोलता हूँ ऑडिट बहुत इजी है आप लोग के सिलेबस में। क्लास 12 वेस्ट बंगाल के जो भाई बहन लोग हैं उन लोग के लिए ऑडिट बहुत इजी है। क्यों बोलिए तो, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में ये बहुत इजी इसलिए है क्योंकि आपको तो देखो पॉइंट्स तो रिपीट है बहुत सारा। अब देखो पर्पज़ में हम लोगों ने जो पढ़ा वही पॉइंट्स तो यहाँ भी आ रहे हैं। फिर से वही बात, वेरीफाइंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज, क्लेरिकल एरर्स एंड ऑर्डिनरी फ्रॉड्स आर लोकेटेड थ्रू रूटीन चेकिंग। जब आप रूटीन चेकिंग करते हो ना, तो जो छोटा मोटा फ्रॉड होता है वो फ्रॉड को आप लोकेट कर पाते हो। इट कंस्टिट्यूट द बेसिक ऑफ इंटायर ऑडिट, पूरा का पूरा ऑडिट इसी पे टिका हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इंश्योर्स देयर इज नो अल्टरेशन ऑफ फिगर। मतलब आप ठीक से देखोगे तो ऊपर वाला बात ही है, इसमें 4 पॉइंट तो ऊपर वाला ही रिपीट हो गया। तो देखिए कितना ईजी आंसर हो गया बच्चे लोग। अभी इसका बेइज्जती करेंगे हम लोग। माय डियर स्टूडेंट, रूटीन चेकिंग का क्या खराबी है?
एक तो मैं आपको ओरली बताता हूँ, इसमें नहीं है बुक में। रूटीन चेकिंग का सबसे बड़ा खराबी यही है ना कि अगर आप एक ही काम रोज रोज करोगे ना, तो जो आदमी ये काम करेगा ना उसके लिए काम मोनोटोनस हो जाएगा। भैया मोनोटोनस का मतलब बताइए ना बाबू। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग हो जाना। क्या हो जाना बाबू? बोरिंग। काम बड़ा बोरिंग हो जाएगा, बहुत ही बोरिंग हो जाएगा भाई। दूसरा देखो नोट्स वाला पॉइंट, इट इज़ अ प्योरली अ मैकेनिकल चेकिंग। माय डियर स्टूडेंट, एक मशीन की तरह चेकिंग करेंगे, रोज जाएंगे, रोज चेक करेंगे, वही कास्टिंग, वही बैलेंसिंग, वही पोस्टिंग, वही जर्नल एंट्री। तो एक मशीन की तरह आपको रूटीन चेकिंग करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम इज इन ऑपरेशन। बोला जहाँ पे खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है, जहाँ पे सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम काम करता है, वहाँ पे रूटीन चेकिंग का कोई यूज़ नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज केयरफुली डिज़ाइन एंड कंसील फ्रॉड्स आर हार्ड टू लोकेट। माय डियर स्टूडेंट, आप कितना भी रूटीन चेकिंग कर लीजिए, जो फ्रॉड जानबूझ करके किया गया होगा उस फ्रॉड को खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये था हम लोग का रूटीन चेकिंग। चलो भाई टेस्ट चेकिंग पढ़ के ख़त्म कर देते हैं इसको भी। माय डियर स्टूडेंट, टेस्ट चेकिंग में क्या करते हैं हम लोग टेस्ट चेकिंग में हर एक आइटम को चेक नहीं करते। अगर मान लीजिए 500 वाउचर है, उसमें से कोई 10 वाउचर या 20 वाउचर या 40 वाउचर हम लोग चेक करेंगे, तो टेस्ट चेकिंग में हम लोग रैंडम चेकिंग करते हैं, ऊपर ऊपर चेक करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, टेस्ट चेकिंग इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग एंड एग्जामिनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम। अच्छा आप एक बात बताइए, जब जैसे सपोज आपके घर में 10 क्विंटल चावल आएगा, तो 10 क्विंटल बोरा में जो चावल आएगा, 10 क्विंटल बस्ता में जो चावल आएगा, अब पूरा का पूरा 10 क्विंटल को चेक करना तो पॉसिबल नहीं है। अब उसमें से थोड़ा सा सैंपल चेक करोगे ना भाई, तो जब आप सैंपल को चेक करते हो ना, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ सिलेक्टिंग आइटम। कौन सा आइटम चूज करेंगे इसका कोई रूल नहीं है। The justification for test checking lies in the theory of probability, which states that a sample selected from a series of items will tend to exhibit the same character as present in the population. Full series of item. कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश हो गया भाई। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी यहाँ पे काम करता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहता है कि अगर मान लीजिए 500 सामान बस्ता में है, तो उसमें से 10 सामान, कोई भी 10 सामान निकालेंगे, और जैसा 10 सामान होगा हम लोग ये मान लेते हैं कि बाकी का 490 पीस भी सामान वैसा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी मतलब टेस्ट चेकिंग में हम लोग ये मान लेते हैं, लोग कुछ कुछ आइटम को चेक करते हैं और हम लोग ये मान लेते हैं कि बाकी आइटम अच्छा होगा। तो टेस्ट चेकिंग में एक एक चीज़ हम लोग चेक नहीं करते हैं। टेस्ट चेकिंग में ऊपर ऊपर चेकिंग होता है। अभी देखो भाई ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। अभी हम लोग टेस्ट चेकिंग का कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर टेस्ट चेकिंग। एग्जाम में आप 5 पॉइंट लिखना, 4 मार्क्स में पूछेगा तो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट समझाता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, टेस्ट चेकिंग का करने से पहले कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, द सक्सेस ऑफ टेस्ट चेकिंग डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन द ऑपरेशन। टेस्ट चेकिंग ज़्यादा करना है या कम करना है, कौन सा आइटम को करना है, कौन सा आइटम को नहीं करना है, ये डिपेंड करता है इंटरनल चेक का ऊपर। इंटरनल चेक मतलब मैनेजमेंट कैसा है। दूसरा, द सैंपल शुड बी सिलेक्टेड एट अ रैंडम। कौन सा चीज़ को चेक करेंगे उसका सैंपल आप रैंडमली उठाएंगे। रैंडमली मतलब जो मन वो आइटम आप उठा लीजिए। ट्रांजेक्शन शुड बी सिलेक्टेड ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ऑफ द ग्रुप। कुछ आइटम को ही हम लोग चेक करना है। होमोजीनियस ट्रांजेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, जो एक जैसे ट्रांजेक्शन होंगे उन सबको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी मेड विदाउट बायस। ऐसा नहीं कि सोच करके चेक करेंगे कि हमको ये 5 नंबर बिल उठाना है, 10 नंबर बिल उठाना है। जो मन वो हाथ डालो और बिल निकालो और चेक करना शुरू कर दो भाई। मतलब बायस होकर चेक नहीं करेंगे आप, मतलब सोच समझ के चेक नहीं करेंगे, जो मन वो उठा लीजिए। नो इंडिकेशन शुड बी गिवन टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसको उतना ज्ञान देने का दरकार नहीं है। इट्स नॉट एप्लीकेबल टू फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ ट्रांजेक्शन। पहला महीना और लास्ट महीना के ट्रांजेक्शन में हम लोग टेस्ट चेकिंग नहीं कर सकते। उसके बाद इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू चेकिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि भाई बिजनेस का स्टार्ट में इतना था, क्लोज में इतना था। जो बीच के आइटम्स होंगे उसको आप चेक करेंगे। लास्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट, जो ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होगा उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजेक्शन कभी, मान लीजिए अगर हम एक तो मशीन खरीदें, अब साल में तो एक ही तो ना मशीन खरीदें, उसको तो आपको डिटेल में चेक करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम परचेस बार बार कर रहे हैं तो कोई भी 10 परचेस का बिल चेक कर लिए। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप टेस्ट चेकिंग करेंगे ना, तो सारा का सारा आइटम को चेक करेंगे, तो सारा का सारा आइटम को चेक नहीं करेंगे। बस हाँ, जो आइटम नॉन रिकरिंग होगा, जो कभी कभी आएगा, उस आइटम को आप चेक करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। फ़ायदा देखिए, कंप्लीट ऑडिट हम लोग कर पाते हैं कम टाइम में। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ वर्क शुड बी रिड्यूस्ड, काम थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा, बेटर एक्यूरेसी, बहुत सही से ये ऑडिटिंग कर पाते हैं हम लोग अगर सिलेक्शन सही हुआ तो, अगर सैंपल सही हाथ लगा तो। चौथा पॉइंट है, इट इंश्योर्स एग्जामिनेशन ऑफ एफिशिएंसी
और इससे ये भी पता चल जाता है कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है, इंटरनल सिस्टम कितना अच्छा है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ही ये बनाया गया है वीडियो। तो आप लोग सारे बच्चे लोग देख करके इसको बेसी से बेसी फ्रेंड्स में, अपने स्कूल ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए, सारे बच्चों को नॉलेज लेने में हेल्प करिए।